वाह मोदी जी वाह! अच्छा गेम बजाया है किसानों का। मैं आपसे जब पहली बार मिला जयपुर में, जब आप खासा कोठी में रुके हुए थे और पूर्व बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष महेश जी के द्वारा बुलाई गई एक संगोष्ठी में आपने हिस्सा लिया था, तब मैं आपसे खासा कोठी में मिला था। तब मुझे लगा कि आप एक ऐसा चमत्कारी पुरुष हिंदुस्तान को मिलने जा रहा है, जो इंदिरा गांधी के बाद कभी नहीं मिला। लेकिन मुझे नहीं पता था, मैं कांग्रेस को गालियाँ निकालता था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि कांग्रेस से भी बड़े गहरे गड्ढे कर दोगे आप। माना कि कांग्रेस ने गड्ढे किए हैं, लेकिन कांग्रेस के गड्ढे दिखते हैं, उनसे बच के जाया जा सकता है, मगर आपके खड्डे मोदी जी दिखते नहीं हैं। बहुत सदियों बाद पीढ़ियों को पता लगेगा। मैं एक बात कह रहा हूँ मोदी जी, आज आप अभी डिसीज़न लीजिए और अभी मान जाइए। मत गद्दाफ़ी और सद्दाम हुसैन के रास्ते पे चलिए। आप तुरंत प्रभाव से तीनों कानूनों को रद्द कर दीजिए, तीनों कानूनों को, और तभी बचा जा सकता है इस सब से। नहीं तो ऐसा कुछ होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। पहले तो आपने ये इस आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन बनाने की कोशिश की। आपने गुमराह किया कुछ युवाओं को, जो नारे लगाने पे मजबूर हुए खालिस्तान के। लेकिन उसके बाद वो जब आपसे नहीं हो सका, तो अब अंत में आपने आकर ये कहा कि आंदोलन को हाईजैक कर लिया है दूसरी पार्टियों ने। अब ये क्या? आप किसानों के ही खिलाफ खड़े हो गए पूरे देश में। उनके खिलाफ 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, जिलों पर चौपालें लगाने के आदेश दे दिए। ये क्या मोदी जी? ये क्या है? मोदी जी ये ठीक नहीं है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, यह आंदोलन, अगर आपने इस आंदोलन को खालिस्तानी या कुछ बनाने की कोशिश की, और अगर ऐसा हुआ, आपकी पार्टी के लोगों के बयानों से अगर ऐसा हुआ, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो खालिस्तान आंदोलन का समर्थन करेगा, और मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो हिंदू धर्म छोड़कर सिख धर्म ग्रहण करेगा। लेकिन मोदी जी, मैं पहला होऊंगा, लेकिन आखिरी नहीं। तो मैं आज भी आपको एक अंतिम, मैं ये वीडियो नहीं बना रहा इसलिए कि मुझे कोई सब्सक्रिप्शन मिले। नहीं चाहिए मुझे कोई सब्सक्रिप्शन और कोई लाइक। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी, इन तीनों कानूनों को तुरंत प्रभाव से वापस ले लीजिए, इन्हें मत इतना लंबा खींचिए। देखिए, मैं एक बात अच्छी तरह जानता हूं, आपने 7 सालों में 70 सालों से भी बड़े गड्ढे कर दिए। कोई बात नहीं मोदी जी, लेकिन किसानों से ये पूरा देश चलता है, किसानों के ऊपर ये पूरा देश खड़ा है। मोदी जी, एक बात बता दूं आपको आज भी, कि अगर आप हिंदू धर्म को इस तरह से कट्टरवादी तरीके से अगर हिंदू धर्म की बात ना करो, तो कोई धर्म में मुसलमान चाहे सिख कोई भड़कने वाला नहीं है। लेकिन आप जानबूझकर उनको भड़काते हो। लेकिन उनको क्या पता, उनको इन बातों का पता नहीं है कि कम से कम 13वीं शताब्दी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी और गजनवी आए थे, तब से लेकर जब अंतिम औरंगजेब 1707 तक गया है, इतने 500 वर्ष तक मुसलमानों का राज रहा, लेकिन हिंदू धर्म को कुछ नहीं हुआ। आज भी हिंदू धर्म जीवित है पूरी तरह से। तो जब मुसलमानों के राज में हिंदू धर्म जीवित रह सकता है, तो अब तो आपका राज है, अब तो हिंदू बहुसंख्यक है राजनीति में। तो मोदी जी, मेरी अंतिम फिर आपसे एक गुजारिश है। मैं आपको एक बात बता दूं मोदी जी, मैं ये बात बिल्कुल समझने वाला नहीं हूं कि अब आप में किसी प्रकार से किसानों की भलाई के लिए किसी प्रकार की कोशिश आप में बाकी बची है। मुझे पता है नहीं बची, लेकिन फिर भी आप तुरंत प्रभाव से इस पे डिसीजन लीजिए। नहीं तो यह बहुत बड़ी गलती आपसे साबित होगी। आपके शासन में आपके द्वारा की गई गलती, जिससे बीजेपी 300 सीटों से 30 सीटों पे आएगी, ये मैं आज लिख के स्टाम्प पे कह रहा हूं। और मोदी जी, मैं भी झूठ नहीं बोलता। इस किसान का बेटा हूं, और इस जल की सौगंध खाता हूं कि अगर आपने किसी प्रकार से इस आंदोलन को खालिस्तानी बनाने की कोशिश की या कुछ और किया, तो मैं खालिस्तान आंदोलन का समर्थन करने वाला पहला हिंदू होऊंगा, और सिख धर्म ग्रहण करने वाला भी पहला हिंदू, लेकिन आखिरी नहीं। धन्यवाद।